CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मौजूद हुई इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे, और आप जैसा कि जानते हैं लगातार 40 दिन से यहाँ पर पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और बीच बीच में कई तरह के प्रयास भी किए गए हैं ऐसे कि इस धरने को ख़त्म करा दिया जाए। और अभी हाल फिलहाल में सर ऐसा कुछ सुनने को आया कि रक्षा मंत्री के साथ आप लोगों की बैठक हुई है। नहीं, अभी हमारी रक्षा मंत्री से कोई बैठक नहीं हुई है। हमारी जी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की लास्ट मीटिंग पहले भी असी 10-11 दफ़ा मिल चुके हैं। पारिकर तो लैके मिस्टर पारिकर से लेके सीतारामन, उसके बाद ये अभी जो रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ जी। हमारी समिति की जी लास्ट मीटिंग 28 दिसंबर 22 को हुई थी। अच्छा, उसके बाद 2023 में मतलब इस नहीं, आंदोलन के वक्त कोई मीटिंग नहीं हुई है। वो ऐसे ही है कि वीडियो भी घूम रही है, पता नहीं कौन बंदा सूबेदार मेजर है वो ऐसे। उसके बारे में हमारे को इतना पता नहीं है। अगर मीटिंग हुई है तो मीटिंग की कोई फ़ोटो भी नहीं डाली गई उस वीडियो में। वो इंडिविजुअल मीटिंग कोई हो सकती है, लेकिन कोई संस्था की तरफ से हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष जाके मिल के आया आपके साबका सैनिक संगठन से? कोई मिला या नहीं मिला उसका पता नहीं है। कहीं राजनाथ जी किसी प्रोग्राम में गए होंगे तो वहाँ उन्होंने बोल दिया होगा कि आप हमारे को दीजिए, जबकि हम 11 दफ़ा अपना जो मैंबर जेसीओ जवानों की हकी मंगा जड़ियाँ ने डिफेंस मिनिस्टर के साथ विचार कर चुके हैं, उनको बता चुके हैं। फिर डिटेल के मतलब असी उन्होंने टेबल टॉक करके असी बता चुके हैं कि जे हमारे मुद्दे है। इक्वल MSP है, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन है, इक्वल पे फैक्टर है, सहायक सिस्टम है जो अंग्रेजा के टाइम के जो 1911 के कानून है अभी भी हमारे लागू है। उतने जवान हमारे बॉर्डरों पे शहीद नहीं हो रहे जितने के खुदकशियाँ कर रहे हैं ड्यू टू सहायक सिस्टम। हाँ, हमारे जवानों को जो है वहाँ पर उनका शोषण होता है, उनको जो नजायज़ काम कराए जाते हैं जो करना नहीं चाहते। क्योंकि आज आजकल जी फौज है पढ़ी लिखी जा रही है। +2 अफसर जा रहा है, +2 जवान जा रहा है। अभी वो +2 जो लड़का जाएगा उनको बोलेंगे आप हमारे घर में जाओ, बच्चे घुमाओ, कुत्ते घुमाओ, कार वाश करो और तरह तरह के काम। तो वो जो है वो अपनी इंसल्ट फील करते हैं, तो उनको बाई फोर्स भेजा जाता है। तो अगर वो मना कर देते हैं तो उनको वैसे टार्चर किया जाता है। तो जो जवान जो दुखी हो गए, टार्चर यही है कि उनको फिर वैसे मतलब ज़्यादा तंग परेशान किया जाता है, तो फिर दुखी होकर खुदकशी कर लेता है जवान। बहुत खुदकशी हमारे मतलब ऑन द रिकॉर्ड है हमारे पास कि लोकसभा के भी क्वेश्चन हुए ने, किसी MP ने किया है कि कितने जवानों ने लास्ट 5 ईयर में खुदकशी किया है। तो उसने ऑन द रिकॉर्ड बताया कि मतलब अभी मेरे पास पूरा डाटा नहीं है, वैसे मतलब लास्ट 5 ईयर में कम से कम 600-650 जवान जो है जिन्होंने खुदकशी किया है सहायक सिस्टम की वजह से। तो इसका हमारे जो पुराने जो CDS जनरल रावत जी ने भी मतलब उन्होंने बयान भी दिया था, पेपरों में भी आया था, और कि हमारे जड़े कम से कम 2 लाख जड़े जवान है जड़े जिन्होंने बॉर्डर से ड्यूटियाँ देने वास्ते भर्ती हुए हैं वो अधिकारियों के घरों में है। मिस यूज और मैन पावर और मिस यूज ऑफ जड़ा हमारा जो पब्लिक का जो इनकम टैक्स का पे ही पैसा जड़ा हमारे को पेंशन तनख्वाह मिलती ने उसका मिस यूज है। और वही जवान अगर बॉर्डर पे अगर ड्यूटी के लिए भर्ती होते हैं तो उनको ऐसे नजायज़ काम जड़ा वा अनथराइज है, गैर संवैधानिक तरीके के नाल वो काम कराए जाते हैं। क्योंकि हमने भी RTI पा के डिफेंस मिनिस्ट्री से जवाब मांगा था कि हमारे को बताया जाए कि हमारे जवान के अधिकारियों के घरों में अथराइज है उनके घरों में काम करने के लिए। उसमें हमारे को रिटर्न में जवाब मिला हुआ है कि नहीं, कोई आर्मी ऑर्डर नहीं है कि जो जवान अफसरों के घरों में काम करे। तो अगर आर्मी ऑर्डर नहीं है तो आर्मी ऑर्डर के खिलाफ जो अफसर जाके अपने घरों में रखते हैं, सभी अफसर माड़े नहीं है, कई जवान बिल्कुल आर्मी ऑर्डर का पालना करते हुए अपने घरों में नहीं सहायक रखते। लेकिन जो अफसर सहायक रखते हैं तो मतलब अनथराइज काम करते हैं, कानून के खिलाफ में जाते हैं, तो कानून के खिलाफ तो फिर सजा ही होनी चाहिए उनको। हम तो ये भी मांग करते हैं कि जो ऐसे कानून के अगेंस्ट आर्मी रूल के मुताबिक जाके उनको मतलब वध तो वध जी सजा होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को। अच्छा, जैसे बटमैन सिस्टम सर आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, 75वां अमृत महोत्सव बनाया गया है, तो 75 साल के बाद ही क्यों इसके ऊपर तूल कसी गई है, इतनी आवाज़ उठाई गई है बटमैन सिस्टम? देखिए मैडम, इसलिए आवाज़ उठाई गई हूँ अभी जड़ी फौज है जागरूक, अभी पढ़े लिखे जवान जा रहे हैं, पहले इतने पढ़े लिखे नहीं थे। वो जैसे अधिकारी वो आगे से आवाज़ नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट जब हम आ जाते हैं बेल्ट की नौकरी छोड़ के, वो तब भी नहीं आवाज़ उठाते थे। क्योंकि अभी जो पढ़े लिखे अभी हम जागरूक हो गए हैं कि अपने हकी मांगा वास्ते क्या क्या हमारे को संविधान ने हक दिए हैं और क्या क्या नहीं दिए।
इसलिए अभी जी आवाज़ उठ रही है, अभी जवान पढ़े लिखे अभी वहाँ पर मना कर रहे हैं, वो खुदकुशियाँ की जी नफरी बढ़ रही है। तो आप पेपर में सब जगह देख रहे हो। तो यदि कोई सेना में जवान बटमैन सिस्टम के खिलाफ कार्यकाल में आवाज़ उठाता है तो उसके साथ क्या होता है? हाँ, कार्यकाल में जो आवाज़ उठाता है उसके साथ वही होता है जो अभी हमारा एक जग्गे प्रसाद है मध्य प्रदेश का, उसने भी एक वीडियो वायरल किया था कार धोते हुए, कुत्ते घुमाते हुए, तो उसका कोर्ट मार्शल हो गया था। सूखा कोर्ट मार्शल मतलब उसको सूखा घर भेज दिया गया। सूखा उसका हमारी संस्था ने, हमारे संस्था के वकील है जिन्होंने उसका केस मतलब जड़ा जाके लड़ा 6 महीने वहाँ पर उनके सेंटर में रहे और उसको जो है एक सिपाही की पेंशन दिलाया। ये देश के इतिहास में पहली दफ़ा है कि जो एक जवान सूखा कोर्ट मार्शल होकर घर आया हो उसको दोबारा उसका जड़ा हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने उसका संज्ञान लिया और उसका केस लड़ा अपनी तरफ से। इवन यहाँ तक कि उसके बच्चों का मतलब खर्चे तक भी जड़ा हुआ हमारी संघर्ष कमेटी ने उनको दिया जब उनको कोई विदाउट फाइनेंस या बेनिफिट घर भेज दिया गया था। तो बाद में उनको कोर्ट मार्शल को कन्वर्ट करके उनको सिपाही का पेंशन मिला। तो अभी हाल फिलहाल में वो इस 40 दिन के धरने में आए थे वो आ रहे हैं जी, बिल्कुल 20 फरवरी को ही आए थे, 14 नवंबर को आए थे। वो मध्य प्रदेश के साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के स्टेट प्रधान ने अभी। अच्छा, हाँ जी। तो अभी वो अगली बार कब आएंगे? अभी आएंगे वो जब भी उनको कॉल करेंगे। अभी आते रहते हैं बीच बीच में। अभी जैसे हम 3 अप्रैल का जो हमारा बड़ा प्रोग्राम पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसमें बिजी हैं सब। अभी उसके बाद अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम जो है एक बड़ी मीटिंग देंगे पूरे देश के जिन्हीं में जैसे जवान संस्था के प्रधान है, जल्दी ही उनको एक मीटिंग कॉल करेंगे। तब हमने कोई अगला फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो भी लिखना है वो पूरे देश दियाँ जथेबंदियाँ के प्रधानों के साथ मीटिंग करके ही लिखा जाएगा। उसमें जग्गे प्रताप भी आएगा जी। जैसे सर आप सिख हैं और अभी देश में खालिस्तान विरोधी ताकतें बहुत बढ़ रही है, उसमें ऐसा भी कुछ सुनने में आया था कि आप लोगों को भी खालिस्तानी समर्थक बोल के संबोधित किया गया था। हाँ जी, हमने अभी थोड़े दिन पहले 27-28 तारीख को हमारा उत्तराखंड का प्रोग्राम था अपना कोटद्वार और रुड़की में। तो उससे पहले हमारे प्रोग्राम फिक्स होने के पहले वहाँ पर हम जो भी संस्था ने हमारे को बुलाया, साबका सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार वालों ने हमारे को बुलाया था, निमंत्रण दिया हमारी सांझे मोर्चे की स्टेज को। तो जहाँ से हमने 3 बंदे गए थे, मैं और गोपाला कृष्ण केरला से और हमारे जो नेशनल प्रवक्ता है मिस्टर नलन तलवार जी, हमारी टीम वहाँ गई थी। और उससे पहले उन्होंने प्रचार किया, ऑडियो वीडियो भी वहाँ पर चली ग्रुपों में, जो कि हमारे ही जैसे जवानों को मिसगाइड करके हमारे अधिकारियों द्वारा या किसी भी एजेंसियों द्वारा हमारे गए से जरा प्रचार किया गया कि जहाँ पर जो है खालिस्तानी आ रहे हैं। उसके ऊपर हमने संज्ञान लेते हुए हमने भी उनको मैसेज दिया, जवाब दिया कि हम आ रहे हैं, आप हमारे को जाए तो खालिस्तानी डिक्लेयर करो, आप हमारे ऊपर जो लगाए हुए जड़े दोष है उनको साबित करो, नहीं तो हम जो आपके ऊपर मानहानि का केस करेंगे कि हमारे साथ, क्योंकि हम साबका सैनिक कभी भी किसी जात पात में नहीं पड़ते। हमारा केवल धर्म है मतलब बीइंग एज ए एक्सेसमैन है। असी जो सर्द के दौरान जितने भी आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक ही थाली में खाना खाते हैं। तो ये बाहर आके हमारे में जो जात पात का जो नफरत का जहर घोला जा रहा है एजेंसियों द्वारा या हमारे अधिकारियों द्वारा हमारे धरने को तार पीड़ो करने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो जड़ी आइडियो चली है वहाँ उसका उल्टा प्रभाव हुआ। जितने लोगों हमारे को उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पर इतना कट होगा, उससे भी डबल 3 गुना ज़्यादा कट होया। क्योंकि हमारे साबका सैनिक समझते हैं कि जो जंतर मंतर में हमारी हक्की मांगों के लिए बैठे हैं वो खालिस्तानी नहीं हो सकते, वो हमारे ही फौजी भाई है। क्योंकि इस करके फौज दे विच इहो जात पात का कोई भी चक्कर नहीं है। इस करके हमारे को उससे भी ज़्यादा जरा समर्थन मिला है। बाकी विरोधी तो हमेशा ही कोई भी संघर्ष चलता है उसमें विरोधी होते ही हैं, उसमें जयचंद होते ही हैं। तो अगर विरोधी नहीं होएंगे तो हमारा संघर्ष कैसे चलेगा? विरोधी तो होते ही हैं। और भी तरह तरह से हमारे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि जहाँ पर फंडिंग हो रही है आपके सामने, आप पहले दिन से हमारे को जहाँ पर आप डील कर रहे हो, हमारे पास इधर आ रहे हो, आपको पता है कि कितना हमने आज तक कोई अपना अकाउंट नंबर नहीं छोड़ा है, कोई अपना हमने किसी से पैसा नहीं मांगा है। लेकिन जब एजी जैसे चल रहा है जहाँ पर आते जाते हैं लोग, उनको चाय पानी की व्यवस्था सब कुछ खर्चा भी थोड़ा हमने बगैर मांगे जो भी कोई अगर देना चाहता है तो देता है, उल्टा बराबर हमने उनको पर्ची देते हैं, अपना रसीद देते हैं। जी हमारी जहाँ सांझे मोर्चे की स्टेज की हमने क्या रसीद बुक बनाई हुई है, बराबर हमारा उसका फंडिंग जो थोड़ा पता जो भी आ रहा है। पहली बात तो हम किसी से मांग नहीं करते, ना ही हमने अकाउंट नंबर छोड़ा है। अगर कोई देता भी अपनी मन मर्जी से देता है तो उसका हमारे पास जोड़ी पूरी टीम है। हमारा किसी एक बंदे का जहाँ संचालन नहीं है। सांझे तौर पर केरला से बैठे हुए हैं मिस्टर गोपाला कृष्ण, जम्मू से हैं हमारे जनकराज जी, तो पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं हमारे
तलवार जी, ये सारे जेडे भी अपना और भी जब भी जिले वाइज या स्टेट वाइज जी संस्था आती है जिनकी जिम्मेवारी होती है उनके बंदे भी हमारे साथ बैठते हैं। जो भी थोड़ा तेल फुल देता है तो उसका प्रॉपर जी काउंटिंग है हमारे पास, उसका हिसाब किताब जो हमारी अलायंस संस्थावां जो हमारे सहयोग में है हम उन्हीं को देंगे। ऐरा गैरा लत्थू खैरा को हम कोई हिसाब नहीं देंगे। अच्छा, मेरा सर एक सवाल है, जैसे जीडी बख्शी जी हैं, ऑफिसर हैं, वो टीवी पैनल्स पे बहुत दहाड़ते हुए नजर आते हैं। हिंदुस्तान चाइना का मसला हो, भारत पाकिस्तान का मसला हो, आज अभी तक उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है सेना के लिए? देखिए, आज तक टीवी चैनलों पे में आपने देखा जितने भी जब भी कोई डिबेट होती है तो अफसर आते हैं, बड़ी बड़ी मुच्छों वाले आते हैं। जवान को अभी तक नहीं टीवी डिबेट नेशनल चैनलों पे बिठाया जाता। एक्चुअली तो हमारी जो प्रॉब्लम हमारे साथ जो जितने भी अनजस्टिस हुई है ड्यू टू हमारे अधिकारियों ने हमने उनके ऊपर विश्वास किया, उनको अपने आगू समझा और उन आगुओं ने हमारे साथ विश्वासघात किया और टीवी डिबेटां दे विच अजे भी वो सरकारां नूं मिसगाइड कर रहे हैं। इहो जे अफसर ਜਿਹੜੇ आर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਫ਼ਰਤ ਘੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल अपनी स्टेज तो खंडन करते हैं। अच्छा, बख्शी जी जैसे दिखाए जाते हैं कि सेना के लिए समय समय पर आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं, आपके लिए अभी तक आवाज़ उठाई उन्होंने? देखिए, बख्शी जी आवाज़ उठाते हैं लेकिन आपने कभी टीवी चैनल डिबेट में सुना होगा कि जो सहायक सिस्टम जो कानून के बरखलाफ में जाके आर्मी आर्डर के बरखलाफ जाके उनको घरों में सहायक, उसकी हमने कई दफ़ा डिफेंस मिनिस्ट्री में भी आवाज़ उठाई है, मेमोरेंडम दिए हैं डिफेंस, लेकिन बख्शी जी उल्टा उसको रिकमेंड करते हैं कि नहीं, हमारे सहायक होने बहुत जरूरी है, सहायक के बगैर जड़ी है फौज नहीं चल सकती। जब आर्मी नेवी और एयरफोर्स सहायक के बगैर चल सकती है उनके अफसर काम कर सकते हैं, हमारे क्यों नहीं आर्मी अफसर? ये अंग्रेज़ों के टाइम के दिए हुए कानून है, क्योंकि अंग्रेज हमारी आर्मी को अपने गुलाम समझते थे और ये हमारे अधिकारी जो भी काले अंग्रेज है ये भी हमारे को अभी तक गुलाम ही समझते हैं। इस करके वो जो आर्मी रूल है उन्होंने सुधार करने की लोड़ है, असी सरकार तो ये मांग करते हैं। अच्छा, ये बताओ, अभी जो पूर्व सैनिक आपको देख रहे हैं उनको 3 अप्रैल की कॉल के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ जी, 3 अप्रैल की कॉल के लिए हमने पहले भी आपके चैनलों के थ्रू कई दफ़ा असी मैसेज दे चुके हैं और आज 30 तारीख है, 30 मार्च है, आज भी हम जरा पूरे देश के सबको सैनिकों को अपना अपील करना चाहते हैं जो 3 अप्रैल का है पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में हमने जो है धरना प्रदर्शन करना है, रोस मार्च करना है। तो उसके बाद हमने डीसी को मेमोरेंडम देने हैं और मेमोरेंडम भी ऐसी ग्रुपों में शेयर कर दिए हैं। तो सबको अपील करते हैं कि जात पात से ऊपर उठ के, ग्रुपबाजी से ऊपर उठ के, पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठ के, ये क्योंकि ये जड़ी हमारी लड़ाई है किसी एक संस्था की लड़ाई नहीं, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है। हमारे 28 लाख साबका सैनिक, 6 लाख हमारियां वीर नारियां, विडो भैणां, रिजर्विस्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ फैमिली पेंशन ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ शहीद परिवार है ਜਿਹੜੇ लिबरल लाइफ फैमिली पेंशन लै रहे हैं जिन्होंने ORP 1 ਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई फायदा नहीं होया तो ORP 2 ਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई फायदा नहीं होया। एक्चुअली ORP जिनके लिए था कम सर्विस वालों के लिए उनको मिला ही नहीं है, उनको वांझे रखा गया। और जिनके लिए नहीं था, जिनको मिलना नहीं चाहिए था, जो 58-60 साल नौकरी करते हैं अधिकारी, वो अधिकारी ਜਿਹੜਾ सरकारों को गुमराह करके मिसगाइड करके हमारे इकट्ठ दिखा के सरकारों के ऊपर प्रभाव बना के हम उन्होंने मिसयूज किया हमारी मैन पावर को और सरकारों के ऊपर प्रभाव बना के अपने बेनिफिट लिए हैं। वो तो सामने ही है, टेबल टूबल लगे हुए हैं। इसलिए हमारे जितने भी पूरे देश के साबका सैनिक हैं उन्होंने मनां दे विच भारी रोस है तो रोस के वजों जिहड़ा असीं 20 फरवरी नूं इकट्ठ कीता सीगा। हुण अगला जिहड़ी कॉल 3 अप्रैल तो बाद जब भी देंगे, जो 20 फरवरी को इकट्ठ हुआ था उससे 10 गुना ज़्यादा इकट्ठ होएगा। और मैं अपील करदा तुहाडे चैनल ਦੇ माध्यम राही साडा जिहड़ा संदेश है देश के कोने कोने तक जाना चाहिए। तो मैं सब नूं अपील करदा कि साडी इन्हां दी जिहड़ी वीडियो आ इहनूं वध तो वध जिहड़ा वा शेयर किया जाए ताकि हरेक साबका सैनिक, हरेक वीर नारी दे कोल साडी जिहड़ी ये मैसेज संदेश पहुँच सके। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।